So hello students, welcome to EduTap and welcome to this Abhyas series. Today we'll be covering the topic of mobile telecommunication technologies in computer knowledge. Student, this time we are going to change the approach a little. This time rather than doing question first, हम सबसे पहले इस topic से related basics को समझेंगे. उसके बाद उसी में से I'll ask you some question. तो आपने अभी से आज से ये भी चेक करना है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं समझी है उनमें से आपको कितना रिटेन रह रहा है and out of 10 how much you are scoring. So let's start this new approach with this new topic mobile telecommunication technologies. All right, तो सबसे पहले जब हम मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में आप देखोगे, जो हम बात करते हैं नेटवर्क की, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है कि हाउ मोबाइल बीइंग अ स्मार्ट डिवाइस, वो आपके कंप्यूटर का जो सिस्टम है, जो हम ग्लोबल सिस्टम बोलते हैं, वैन सिस्टम जो हम बोल रहे हैं, उसमें कैसे पार्ट होता है एंड वहाँ पे इंटरनेट कैसे आ रहा है, कैसे वो कनेक्ट हो रहा है. तो देखो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट जनरेशन से. ठीक है, आज आपने सुना होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे इंडिया में 5G आ गया, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स 6G. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, जनरेशन्स हैं. जनरेशन्स क्यों हम रेफर करते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट, जब भी हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की तरफ को जाते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज चेंज. चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, चाहे हम मोबाइल की बात करें, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एडवांसेस हो रखे हैं जो उसको पहले के मॉडल से बिल्कुल अलग बनाता है. तो इसीलिए वी हैव फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. फर्स्ट जनरेशन देखो सबसे पहले आपकी आती है 1962 में. प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को कर रहे हैं. एक बार आप इसको समझो, क्वेश्चंस को करो, उसके बाद बस आपने एक रिवीजन मारना है, इसका बहुत क्विक रिवीजन. ओके, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं, सो इट केम अराउंड इन 1982. 1982 में हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन आ गया था. इसमें बेसिकली क्या होता था, देखो एनालॉग सिग्नल की हेल्प से हम मोबाइल फोन्स को भेजते थे. तो यहाँ बेसिकली आपका जो सिस्टम होता था उसमें हम एनालॉग सिस्टम सिग्नल्स का यूज़ करते थे. इस पॉइंट को आपने याद रखना है. अब एनालॉग सिस्टम को क्योंकि यूज़ करते थे तो क्या होता था, एट अ टाइम एक ही पर्सन बात कर सकता है. यू नीड टू कनेक्ट टू अ सर्टेन डिफरेंट पर्सन. जैसे क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेटर होगा, तो आपने कॉल ऑपरेटर को करनी है, आपने बताना है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन एंड दिस इज़ द कोड. देन ऑपरेटर क्या करेगा, आपको उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में लेके आएगा. तो इट यूज टू वर्क लाइक दैट इन द फर्स्ट जनरेशन. अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें, सो इट केम अराउंड आउट इन 1991. ठीक है, तो ये कब बाहर आता है, 1991 में सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है फॉर द मोबाइल फोन्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन. यहाँ अब क्या होता था, जो वॉइस कॉल है उनको हम डिजिटल फॉर्मेट में आगे सेंड करते थे. ऑल दो हमने एनालॉग सिग्नल, अब देखो मैंने कहा था ना हर जनरेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा. तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, जो आपके एनालॉग सिग्नल थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू डिजिटल फॉर्मेट. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. उसके बाद अब क्या होता है, इसकी वजह से जो आपके SMS सर्विसेज हैं या MMS सर्विसेज है, मल्टीमीडिया, मतलब कि यू कैन टॉक ऑल्सो, यू कैन सेंड द वीडियो ऑल्सो, यू कैन सेंड द इमेजेस ऑल्सो, आप उन सबको भेज सकते थे. इससे पहले फर्स्ट जनरेशन में आप ध्यान दो, दे आर अ टाइप ऑफ टेलीफोन. ठीक है, ये टेलीफोन लाइक स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे आप सिर्फ बात कर सकते हो एनालॉग सिग्नल के थ्रू, यहाँ पे कोई भी मल्टीमीडिया आप शेयर नहीं कर सकते. सेकेंड जनरेशन में आप मल्टीमीडिया शेयर कर पा रहे हो एंड जितने भी SMS है MMS है उनको आप भेज पा रहे हो, मल्टीमीडिया आप सेंड कर पा रहे हो. अब सेकेंड जनरेशन में भी देखो क्या हुआ, छोटी 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 ना एडवांसमेंट हुई. इसलिए हम सेकेंड जनरेशन को एज अ होल नीश नहीं बोलते, इसमें भी अलग अलग लेयर्स थे. ठीक है, तो सबसे पहले लेयर जो आती है 2G की, वो थी GSM, दैट इज द ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन. ठीक है, ग्लोबल सिस्टम कैसे हर जगह मोबाइल फोन सेटअप हो रहे थे एंड वो किससे कनेक्ट हो रहे थे, GSM सिस्टम से, ग्लोबल सिस्टम से. ठीक है, इसके बाद इसका थोड़ा सा एडवांसमेंट आता है जिसको हम 2.5G बोलते हैं, दैट वाज GPRS. फुल फॉर्म आप जरूर इसकी याद रखोगे, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस. मैंने आपको बताया है, वेन एवर वी कम्युनिकेट समटाइम वी सेंड मैसेज एज द पैकेजेस. आपका जितना भी मैसेज है इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको पैकेट करते हैं. ठीक है, हर पैकेज के ऊपर कंटेंट के अलावा क्या होता है, एक एड्रेस होता है. यूजिंग द वेरियस रूट्स, अलग अलग रास्तों को यूज करके ये पैकेज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है. ठीक है, डेस्टिनेशन में दोबारा सारे के सारे जो मैसेज होता है वो कंपाइल होता है एंड जो आपका ओरिजिनल मैसेज था वो रिसीवर को मिल जाता है. एडवांटेज क्या है इसका, ये सिस्टम कंपैरेटिवली फास्टर है.
ठीक है, क्योंकि ऐसे सर्टेन लाइन नहीं है जिसको फॉलो करना है, ऐसे सर्टेन केबल नहीं है जिसके पाथ को ट्रैवल करना है, नहीं, ये फ्रीली कोई भी पाथ जो उसको इजी लगेगा, जो उसको फास्ट रूट लगेगा, वो उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, इसी की एडवांसमेंट अब आती है एज, दैट इज EDGE, दैट इज इनहेंस डेटा रेट फॉर GSM। GSM जो हमारी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है, अगेन उसी में इंप्रूवमेंट लेके आ रखे हैं, एंड दैट बिकम एज। फुल फॉर्म आपने तीनों की याद करनी है, ये आपने जरूर याद करना है कि ऑल दीज थ्री आर पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव थर्ड जनरेशन। अब आप में से कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा कि पीछे क्या लिखा है, डोंट वरी, इसकी PDF आपको अलग मिलेगी हमारे। आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो करना है, वहाँ पे आपको क्लास के बाद 24 घंटे बाद 40 घंटे बाद कुछ टाइम बाद आपको PDF मिल जाती है, उसको आप डाउनलोड करो। ओके, तो यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा तो नो इशू, मैं आपके लिए रीड आउट ऑफ कोर्स करूँगी। सो इट वॉज डेवलप्ड इन लेट 90s बट इट वॉज इंट्रोड्यूस कमर्शियली अराउंड 2001। टेक्नोलॉजी डेवलप कब हो गई थी, 90s में। ठीक है, 1998 1999 इस टाइम पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी, बट वो कमर्शियल कंपनी, दैट मीन्स वो रिलीज कब हुई जनता के लिए, दैट वाज इन 2001। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते थे बोथ वॉइस एंड डेटा सर्विस का। दैट मीन्स अभी तक जो सिग्नल, जो टावर हमने यूज किए थे टू सेंड द सिग्नल फॉर वॉइस कॉल, कि जिससे हम सेल में बात कर सके, अब सेम टावर को यूज कर रहे हैं टू सेंड द इंटरनेट के सिग्नल। ठीक है, तो अब ये थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, एक नया रेवोल्यूशन हो रखा है कि सेम चीजें जो है एक ही टावर से सेंड हो जा रही हैं, वॉइस एंड डेटा सर्विसेज दोनों एक ही टावर से सेंड हो रही हैं। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस किससे मिल रहा है, सेम रेडियो टावर से, जहां से हमें वॉइस कॉल्स मिल रही हैं। अब क्या होता है इसका एडवांटेज कि साइमल्टेनियसली कॉल को हम बात कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे तुम भी बोल सकते हो, हम भी बोल सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, वॉइस कॉल आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो एंड कॉल पे भी रह सकते हो। तो ये सब चीज़ें किस में हुई थी, थर्ड जनरेशन में। अब UTMS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एंड HSPA, दैट इज हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, ये दोनों भी किसका पार्ट है, थर्ड जनरेशन का। ये दोनों टर्मिनोलॉजी और इन दोनों की फुल फॉर्म आपने जरूर याद करनी है, UMTS एंड HSPA। बहुत इजी चीज़ है, अभी तक आपने ऐसा कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं सीखी है, ये टॉपिक आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, बट येस कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने हाईलाइट करके याद करनी होंगी। ओके, मूविंग टुवर्ड द फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड जनरेशन का ये एडवांटेज था इसमें, बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट था कंपेयरिंग इट टू द थर्ड जनरेशन। ओके, अब यहाँ फोर्थ जनरेशन में हमने एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज द वायरलेस एक्सपीरियंस। वाईफाई हमने यहाँ से यूज़ करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इंटरैक्टिव मल्टीमीडियाज हैं, वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स हैं, वीडियोस हैं, वायरलेस हैं, ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब जब भी हम बात करते हैं ना क्या कहते हैं, वीडियो कॉल्स की, कॉन्फ्रेंसिंग की, तो यहाँ पे आपने याद करना है टेक्नोलॉजी, LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये यहाँ पे यूज होता है। तो ये चीज़ भी आपने फुल फॉर्म LTE की ज़रूर से याद करनी है। ठीक है, देन वी हैव वाईमैक्स ऑल्सो, जो यहाँ फोर्थ जनरेशन में यूज हो रहा था। वाईमैक्स क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब हमने क्या कर दिया, इंटरनेट हम ऐसे नहीं सोच रहे कि हमने सिर्फ चंडीगढ़ या दिल्ली या तमिलनाडु में या उड़ीसा में या फिर सिर्फ इंडिया में या फिर सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे चलाना है, नहीं, अब हम सोच रहे हैं कि ग्लोबली हम कैसे कनेक्ट हो। तो यहाँ पे वाईमैक्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में आपने दो टेक्नोलॉजी LTE एंड वाईमैक्स से रिलेट करके याद करना है। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन कौन सी जनरेशन है, जो प्रेजेंट में अभी चल रही है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस कहाँ है, IoT पे। IoT अगेन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड IoT से हमारा मतलब क्या होता है, IoT से हमारा मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स जितनी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं आप सबको नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने घर को नेटवर्क से कनेक्ट करो एंड उसके बाद आप मोबाइल से कमांड देके लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, डोर को क्लोज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर को चेक कर सकते हैं, कब डेटा को कट करना है, कब इलेक्ट्रिसिटी को कट करना है, कब उसको रीस्टार्ट करना है। इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं कब, जब हमारा जो हाउस है या फिर हम जो भी हमारी थिंग्स है जो हम रख रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो दैट इज़ द IoT। उसके बाद मशीन टू मशीन लर्निंग, ये भी इसमें बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ AI, यू कैन थिंक ऑफ रोबोटिक, यू कैन थिंक कि कैसे हमारे जो लार्ज लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं टू ट्रेन आर AI। तो ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, फिफ्थ जनरेशन में, इसको आपने रिलेट करके रखना है। मशीन टू मशीन जो लर्निंग कम्युनिकेशन है वो कैसे हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, आपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया थ्रू केबल, वो वायर्ड हो गया, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, वो वायरलेस हो गया।
ओके, एंड इट वाज मच फास्टर देन अगेन 5G से ये मच फास्टर था। एंड ये क्या करता था कि जितनी भी डिवाइसेस है उन सबको सपोर्ट कर रहा है। फिफ्थ जनरेशन में वी आर ट्राइंग कि हमारी मिनिमल से मिनिमल, इनफैक्ट लाइट, पंखे, ये सब भी वॉइस कंट्रोल हो। ठीक है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर मेकिंग फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से शुरू होता है आपका टेस्ट। अभी तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप नीचे जाके कमेंट में अपना क्वेश्चंस को लिख दें। होमवर्क आपका क्या रहेगा, आपने सभी जनरेशन्स की स्पीड चेक करके आनी है। ओके,